अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सिलेबस नीट के क्विज़ का जो सेक्शन था उसमें आप सभी का खुश आमदीद है, इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम है। और ये नीट के लेक्चर्स का दूसरा क्विज़ था और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। बहुत लोगों ने जवाब भेजे और अक्सर लोगों के जवाब सही रहा। और जिनका जवाब गलत भी रहा उन्हें कोई मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस क्विज़ का ख़ास मकसद ये है कि आपको कुछ सीखने को मिले। सही जवाब देने से ज़्यादा जो फ़ायदा होगा कि जब आप उस चीज़ को ढूंढ के पढ़ेंगे जो सवाल पूछा गया है, तो आपको सीखने को मिलेगा, जो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी। तो इसी मकसद को ज़ेर नज़र रखते हुए इस क्विज़ को हमेशा अटेम्प्ट करना है। जितने से ज़्यादा मकसद सीखना है, क्योंकि आपका असली मकसद ये है कि नीट क्लियर करके किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाना। तो यहाँ के क्विज़ जीतने से ज़्यादा बड़ा मकसद वो है। तो इसीलिए आपसे उम्मीद है कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अच्छी बात है, और आगे भी करते रहेंगे। तो इस बार का जो क्विज़ था उसमें मैंने सवाल पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कंटेन सेल वॉल। तो इसमें ऑप्शन चार थे। पहला बैक्टीरिया, फिर फंगी, फिर प्रोटिस्ट्स और चौथा प्लांट्स। तो ये चार नाम दिए हैं, इसमें से आपको बताना था कि किस में सेल वॉल नहीं होती है। ये नेगेटिव क्वेश्चन है, तो ये सब ध्यान रखना एग्ज़ाम में भी कि जल्दबाजी के मारे नेगेटिव क्वेश्चन को पॉजिटिव ना पढ़ लें। क्योंकि कुछ लोगों ने ये गलती करी, उन्होंने फ़ौरन लिख के भेज दिया प्लांट्स, क्योंकि उनके दिमाग में ये था प्लांट्स सेल वॉल होती है किसमें। ये चीज़ पढ़ते ही दिमाग में आता है कि प्लांट्स में सेल वॉल होती है, लेकिन यहाँ सवाल उल्टा पूछा है कि किसमें नहीं होती है। तो जल्दबाजी नहीं करना है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके दिमाग में तो पहले तो आ ही जाता है कि प्लांट्स जो है उसमें सेल वॉल होती है। तो क्योंकि सबसे पहले लेक्चर में भी देखा था और फिर पिछले लेक्चर में भी देखा, और ये मशहूर है कि प्लांट्स में सेल वॉल होती है। और दूसरी बात ये थी कि उसके बाद किसी एक लेक्चर में जिसमें हम प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें भी मैंने ये आपको बताया था कि प्रोकैरियोट्स में भी ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होती है, कुछ एक में नहीं होती है। और बैक्टीरिया जो हैं वो प्रोकैरियोट में ही आते हैं और इनमें सेल वॉल होती है, ये मैंने लेक्चर में आपको बताया था। तो दो ऑप्शन जिनमें सेल वॉल होती है वो कट गए, एक प्लांट और एक बैक्टीरिया। अब आपके बचे फंगी और प्रोटिस्ट। तो देख लेते हैं फंगी के बारे में। तो फंगी के बारे में जैसे कि आप इस विकीपीडिया पेज पे देख सकते हैं कि इस पे लिखा हुआ है कि मोस्ट ट्रू फंगी हैव अ सेल वॉल कंसिस्टिंग लार्जली ऑफ चिटिन एंड अदर पॉलीसेकेराइड्स। ट्रू फंगी डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल्स। तो यहाँ से ये बात आपको समझ में आ रही है कि फंगी में भी सेल वॉल होती है, भले ये जो प्लांट्स की सेल वॉल की जैसी ना हो, लेकिन सेल वॉल होती है। ठीक है, तो फंगी का भी ऑप्शन कट गया और सही जवाब क्या आया? सही जवाब आया आपका प्रोटिस्ट, जिनमें सेल वॉल नहीं होती है। तो आइए प्रोटिस्ट के बारे में भी एक चीज़ देख लें। प्रोटिस्ट के बारे में study.com का जो पेज है इस पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि अ सेल वॉल इज़ अ कवरिंग। पहले उस पर सवाल लिखा है कि डू प्रोटिस्ट हैव सेल वॉल। तो जवाब है कि अ सेल वॉल इज़ अ कवरिंग दैट सराउंड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। सो डू प्रोटिस्ट्स हैव सेल वॉल? बिकॉज so many protists vary from one another. The answer to this question varies as well. Protists that are similar to animals do not have cell wall at all. Plant and fungi like protists have cell walls that are similar to plants. Other protists have a unique cell wall that is different from cell walls seen in other eukaryotic kingdoms. तो ये एक्सप्लेनेशन को जो शॉर्ट में मैं अगर आपको बताऊँ तो ये कहना चाह रहा है कि मैंने जैसे कि आपको लेक्चर में भी बताया था पिछले कि प्रोटिस्ट जो होते हैं काफ़ी अलग अलग तरीके के होते हैं। ज़्यादातर प्रोटिस्ट जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन बहुत से प्रोटिस्ट बड़ी बड़ी जसामत के साथ भी होते हैं जो बिल्कुल प्लांट के जैसे लगते हैं। तो पिछले लेक्चर में ख़ास बात मैंने इसी ताल्लुक से आपको ये भी बताई थी कि जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं खुसूसन, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बायोलॉजी जो है सब्जेक्ट है एक्सेप्शंस का। हर चीज़ के एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन कैसे कहते हैं कि एक होता है जनरल रूल। जैसे आप क्रिकेट देखते होगे तो ज़्यादातर खिलाड़ी जो होते हैं या तो बैट्समैन होते हैं या तो बॉलर होते हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऑलराउंडर होते हैं। लेकिन ये खिलाड़ी कम होते हैं जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं। ज़्यादातर खिलाड़ी जो होते हैं किसी एक चीज़ के ही माहिर होते हैं, या तो बैटिंग के माहिर होते हैं या बॉलिंग के माहिर होते हैं। तो इसमें जो जनरल रूल होगा आप ये कहेंगे क्रिकेट में कि रूल ये है कि ज़्यादातर खिलाड़ी या तो बैटिंग के माहिर होते हैं या तो बॉलिंग के माहिर होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन होते हैं कुछ खिलाड़ी जो कि दोनों चीज़ के माहिर होते हैं और ऑलराउंडर कहलाते हैं। तो बायोलॉजी बिल्कुल सेम है
इसमें आप जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो जनरली तौर पे बताई जाती है, जो आम तौर से होता है, लेकिन हर चीज़ के कुछ एक्सेप्शन होते हैं। और वो एक्सेप्शन को हम अगर सवाल में वो एक्सेप्शन नहीं दिया है तो हम उस एक्सेप्शन को नहीं पकड़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो आप सोचेंगे कि प्रोटिस्ट में भी तो सेल वॉल होती है, जबकि मैंने पूछा कि किस में सेल वॉल नहीं होती है। लेकिन जनरली प्रोटिस्ट में सेल वॉल नहीं होती है, कुछ कुछ प्रोटिस्ट में ही सेल वॉल होती है। तो चूंकि सवाल में स्पेसिफाई नहीं किया हुआ था, इसीलिए आपको एक्सेप्शन नहीं पकड़ना है और जनरल जो रूल होता है उसके हिसाब से जवाब देना है। ये सवाल मैंने ख़ास तौर से आपको पूछा था इसलिए क्योंकि इस तरीके के सवाल नीट में पूछे जाते हैं जिसमें आपको एक्सेप्शन को अपने दिमाग से हटाना होता है, जो जनरल रूल होता है उसके हिसाब से जवाब देना होता है। तो ये कन्फ्यूज़न आपको एग्ज़ाम में ना हो, इसीलिए ख़ास तौर से मैंने ये सवाल पूछा था, ताकि आपके आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि जब भी कोई सवाल पूछा जाए तो एक्सेप्शन हटा के पूछा जाता है, या फिर सवाल में स्पेसिफाई कर दिया हो कि एक्सेप्शन को इंक्लूड कर रहे हैं। अगर सवाल में ऐसा लिख दिया है तो फिर आप उसको एक्सेप्शन को इंक्लूड करके सोचते हैं जवाब। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप जो जनरल रूल होता है उसके हिसाब से जवाब देते हैं। तो यहाँ पे याद रखने वाली, अगर आपको नॉलेज के हिसाब से ये बात याद रख लीजिए कि प्रोटिस्ट में कुछ में सेल वॉल होती है, कुछ में नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर में नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए जो सही जवाब था वो था प्रोटिस्ट। तो अब देखते हैं कि किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 लोगों ने सही जवाब दिया था। इन सभी का 5 लोगों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि जब आप जवाब देते हो चाहे सही या गलत तो मुझको लगता है और खुशी होती है कि आप लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हो और ध्यान से सुन रहे हो और मेहनत भी कर रहे हो, ताकि मेरा भी हौसला बना रहता है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो बेकार नहीं हो रही है, लोगों को उसका फ़ायदा हो रहा है। तो ख़ास तौर से जो जिन सभी लोगों ने जवाब भेजा उनका शुक्रिया, और इन 5 का भी शुक्रिया जिन्होंने सही जवाब भेजा। तो ये 5 लोग जो हैं उनके नाम मैं पहले बता दूँ: अनीका, मुसद्दिका, नाइमा, नुसरत और अम्मारा। ये 5 लोग हैं। अब इनमें से मैं एक चूज़ करूँगा जो जिसको इनाम मिलेगा। तो मैं ये चूज़ की बटन दबाता हूँ और देखता हूँ कि किसका नाम आता है। और नाइमा जो है, मुबारक हो नाइमा को, बहुत बहुत। नाइमा को इनाम मिलता है आज का, और स्टार स्टूडेंट ऑफ द डे का टाइटल मिलता है। तो नाइमा को भी मुबारकबाद, और जिन्होंने सही जवाब दिया उनको भी मुबारकबाद, और जिन्होंने गलत जवाब दिया उनको भी मुबारकबाद। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का प्रेजेंटेशन विनर पे। अगले लेक्चर के लिए मिलते हैं, और इंशाल्लाह आपसे उम्मीद है कि अगले लेक्चर में इससे ज़्यादा इंथुसिज्म से पार्टिसिपेट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।